माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। आज हम मौनी अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। कांचीपुरी नगर में देव स्वामी नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और परिवार के साथ रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवंती विवाह योग्य हुई तो देव स्वामी ने उसकी कुंडली एक विद्वान ज्योतिष को दिखवाई। ज्योतिष ने बताया कि विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु का योग है। ये सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और एक संत से सलाह ली। संत ने कहा कि सिंघल द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक महान पतिव्रता स्त्री रहती है। यदि वो विवाह से पहले गुणवंती को आशीर्वाद दे दे तो दोष दूर हो सकता है। देव स्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंघल द्वीप भेज दिया। यात्रा के दौरान वे समुद्र किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वहीं एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उनकी बातचीत सुनी और उनके मार्ग न जानने की बात समझ ली। शाम को जब गिद्ध आया तो उसने दोनों भाई बहनों की सहायता की और उन्हें सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां गुणवंती चुपचाप सोमा धोबिन के घर रहने लगी। वो रोज भोर में सोमा का आंगन लीप देती थी। एक दिन सोमा ने ये रहस्य जान लिया और गुणवंती से सच्चाई पूछी। सोमा धोबिन ने कहा, मैं तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने गुणवंती के घर जाकर पूजा की, पर विधि का विधान टल नहीं सका और विवाह के बाद गुणवंती के पति का देहांत हो गया। तब सोमा धोबिन ने अपने पुण्य दान कर दिए, जिससे गुणवंती का पति पुनः जीवित हो गया। पुण्य क्षीण होने से सोमा के पति और पुत्र का देहांत हो गया। लौटते समय सोमा ने वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और 108 परिक्रमा की। इससे उन्हें फिर पुण्य प्राप्त हुआ। घर लौटने पर उनके पति और पुत्र भी जीवित हो थे। ये कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, मौन और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है।